हाय दोस्तों, वैचारिक विमर्श के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मैं हूँ पंकज सिंह। आज राजनैतिक प्रसंग पर एक चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें फोकस किया गया है दिल्ली के प्रति, जहाँ पर इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, जिसमें कांग्रेस की मुख्य भूमिका है, तो उसकी एक लाइन ने हमको इस विमर्श को रखने के लिए मजबूर किया, जिसमें राहुल गांधी जी ने कहा कि यमुना का पानी यमुना का पानी अरविंद केजरीवाल जी खुद पी करके दिखाएं। अब यही समझ में नहीं आता कि ये लोग घटक दल में हैं, फिर वहाँ जा कर के एक दूसरे पर छींटाकशी करते हैं। तो विश्वास किया जाए तो किस पर किया जाए? अभी जब दोनों लोग एक साथ मिल कर के राजनैतिक मंच साझा करते थे, तो एक दूसरे से बेहतर और कोई नहीं था। हाँ, वो एक बात उसमें ये देखने को मिली है कि ये कह रहे हैं कि 5 साल पहले यमुना को साफ करने का मुद्दा अरविंद केजरीवाल जी ने उठाया था और कहा था कि मैं 5 साल में यमुना को साफ करके दिखा दूंगा। लेकिन हुआ क्या? पानी पीने के लिए तैयार नहीं। पीने कौन कहे, नहाने के लिए या धोने के लिए नहीं तैयार है। और हकीकत भी है भाई, किसी के पास जादू की छड़ी तो है नहीं, लेकिन वादा ऐसा किया जाए जिसको पूरा किया जा सके। तो बवाना दिल्ली में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, क्योंकि इस समय इलेक्शन वाला माहौल है, तो हर कोई अपनी बात उठा ही रहा है। तो वहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि जो आदमी शीश महल में रह रहा है, एक चीज़ और ध्यान देंगे कि अरविंद केजरीवाल जी के घर के लिए एक शब्द उल्लेखित हो रहा, शीश महल। तो शीश महल में जो रह रहा है और बढ़िया शुद्ध पानी पी रहा है, उसको जनता से क्या लेना देना? अब इसमें सत्यता क्या है, ये तो जनता ही जानती है। साथ ही साथ शराब घोटाला आदि का भी उल्लेख किया गया। ये है राजनीति भैया। इसके ये तो आज राजनीतिक विमर्श की बात हो गई। वहाँ इलेक्शन चल रहा है, हर कोई अपनी बात रख रहा है। जनता अब कौन सा गुण दोष की विवेचना करेगी, अपना मत उसी के हिसाब से देगी। वो तो तब देखा जाएगा। अब आते हैं थोड़ा सा, एक शब्द और देखने को मिला कि महाराष्ट्र में जीबीएस से एक और 16 लोग संदिग्ध। तो एक एक शब्द जो आते हैं उन पर फोकस करना पड़ता है। जीबीएस, तो जीबीएस कहें तो गुलियन बायरे सिंड्रोम। जीबीएस का मतलब हो गया गुलियन बायरे सिंड्रोम, जो कि न्यूरोलॉजिकल ऑटो इम्यून बीमारी है। इसमें नसें कमज़ोर हो जाती हैं और धीरे धीरे आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो प्रकृति कुछ ना कुछ चैलेंज हमारे सामने ले आ करके रखती ही रहती है। ये मत सोचिए कि एक समस्या समाप्त हो गई तो दूसरी समस्या नहीं आएगी। जीबीएस आ गया, जीबीएस पर भी फोकस किया जा रहा है। तो ये जीवन है तो चलता ही रहेगा। फिर एक प्रसंग हम आपको और बताने से नहीं जी नहीं मान रहा है, बता देते हैं। बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने शपथ ग्रहण किया है, तब से एक के बाद दूसरे जो फैसले उनकी झड़ी लगा दिया है। और उस पर तो उनका यह फैसला सोचने को मजबूर कर रहा कि उन्होंने कहा कि जो संघीय कर्मचारी है, जो वहाँ के ऑफिशियल कर्मचारी हैं संघ के, उनकी संख्या वो कमी करना चाह रहे हैं। कम से कम लाखों कर्मचारियों को छांटने के लिए उन्होंने कह दिया, और कह दिया कि कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए अगर वो चाहें तो 8 महीने का वेतन लेकर के काम छोड़ सकते हैं, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि उनको ये डायरेक्ट निकाल दिया जाएगा। तो
इसको क्या समझा जाए कि क्या होने वाला है, क्या उठापटक है, कैसे क्या होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन वहाँ के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, खासकर कर्मचारियों के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो सेना में ट्रांसजेंडर हैं, ट्रांसजेंडर शब्द से आप परिचित हैं, और अगर ट्रांसजेंडर शब्द से आप परिचित नहीं होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उस पर भी कुछ चर्चा होगी। तो उन्होंने कहा सेना में जो ट्रांसजेंडर हैं, ट्रांसजेंडरों को सेना से बाहर निकाल दिया, तो उनकी भी काफ़ी संख्या है, वहाँ भी उठापटक मची है। इस तरह से राष्ट्रीय से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक तमाम बिंदुओं पर जो है निगाह बनाने पर कुछ ना कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं। तो जिसमें आज हमने आपको एक राजनैतिक प्रसंग बताया, एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से रिलेटेड बता दिया, और एक जीबीएस बताया, गुलियन बहरे सिंड्रोम, जो कि न्यूरोलॉजिकल ऑटो इम्यून बीमारी है। तो इसी तरह से कुछ विचार और होंगे, तो हम अपने इस जो वैचारिक विचार को साझा करने के लिए हमने एक चैनल बनाया है, इस चैनल से हम आपके सामने आएंगे, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमको सुझाव देंगे। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आगे के लिए हमको प्रेरित भी करते रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। थैंक यू।